समय था। गाथा 281। 177वें कलश में ये सूचना दी कि अज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को, मैंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वह आत्मा के साथ ममत्व न करता हुआ अन्य के साथ, जो आत्मा के विरोधी भाव हैं रागादि, उनके साथ ममत्व करता है और फलस्वरूप उनका ही करता होता है। जिनको अपना स्वरूप जानता है उनको अपना कर्म भी जानता है। ये सिद्धांत अज्ञानी ने राग से रहित आत्मा को नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, इसलिए उस आत्मा से विपरीत भाव को वह आत्मा मानता है, उसे वे आत्मा ही लगते हैं और इसलिए वह अपने को उनका ही करने वाला मानता है, अर्थात उनको अपना कर्म और कर्तव्य मानता है। होना मात्र कर्म नहीं, लेकिन होते हुए भावों को अपना कर्म अर्थात कर्तव्य मानना, उसको कर्तृत्व कहते हैं, उसको कर्ता कहते हैं। होते हैं रागादि, वो एक बात, वो तो हमेशा से, क्योंकि आत्मा की आदत रही थी इसलिए होते हैं, पर होना और एक उनको करने लायक मानना, ये दोनों न्यारी न्यारी बातें। रागादि होते रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्वभाव के प्रदर्शन के कारण वे रागादि आत्मा ही लगते हैं। पाप और पुण्य वे आत्मा जैसे ही लगते हैं, वे आत्मा के अभिन्न अवयव लगते हैं। पाप का नाश भले ही दुर्गति के डर से सब कोई चाहता हो, लेकिन पुण्य का नाश जिसको आत्मा का नाश लगता है, ऐसा अज्ञानी उस पुण्य को छाती से लगाता है और उसको अपना कर्म मानता है। तो अज्ञानी वह रागादि का कर्ता होता है, अर्थात रागादि को अपना कर्म और अपना कर्तव्य मानता है। दुनिया के सामान्य लोग वो दुनिया में जो कुछ करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जो करते हैं, तो उसको अपना कर्म और धर्म मानते हैं। ये भी तो हमारा धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, ये हम धर्म नहीं करते क्या? तो इनके चंबल में डाल दें, क्या करें? तो इनका पालन पोषण करना धर्म नहीं है, तो धर्म मानते हैं। लेकिन वे उस जानवर से अधिक तो नहीं करते कुछ। एक चिड़िया भी अपने उस बच्चे को पालना अपना धर्म मानती है। इसी तरह मनुष्य भी अपना धर्म मानता है। तो अज्ञान चाहे किसी भी आकार प्रकार में हो, लेकिन इसकी परिणति तो एक सी होती है। और जो जैनी हुए, जिन्होंने पुण्य का नाम सुना थोड़ा, तो वे पुण्य के साथ चिपक बैठे और उन्होंने पाप के डर से पुण्य को अपना कर्म और धर्म, या कर्म माने धर्म, कर्म मानता है। जिसका वह कर्ता होता है उसको वो अपना कर्म मानता है, करने लायक कार्य मानता है, अर्थात धर्म मानता है। ये अज्ञानी की चर्चा है।
इसी बात को अब गाथा में कहते हैं। 281 गाथा है। रायम दोषम कसायकम मेषे भावाते हिंदू पर्णमंतो रायाई बंधदी पुनोगी। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। इतनी स्पष्ट है बात, गाथा में भी इतनी साफ। टीका में तो आचार्य उसको बिल्कुल जल कर देते हैं, गाथा में भी कितनी साफ है। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर जो भाव होते हैं, राग द्वेष और कषाय रूप जो कर्म हैं, मिथ्यात्व और दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये कौन से कर्म हैं? राग द्वेष और कषायों के निमित्त रूप कर्म। इनके होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, जब इनका उदय होता है भीतर, तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के जो परमाणु हैं वे परिणमित होते हैं, पकते हैं, उनके पकने का समय आता है और इधर आत्मा में राग द्वेष और कषाय के भाव पैदा होते हैं। ये होते हैं यहाँ तक तो ठीक है कि होते हैं, लेकिन उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी राग आदि को पुनः पुनः बांधता है। उन रूप परिणमित होता हुआ राग द्वेष और कषाय रूप भाव होने पर जो अपने को उनके साथ जोड़ता है, उनमें और अपने में जो फर्क है, जो अंतर है, उसको जो स्वीकार नहीं करता, अनुभव नहीं करता, उनका और अपना अंतर मालूम हो जाए ज्ञान में, तो फिर अपनी अनुभूति नियम से होती है। अंतर पता चल जाए ना, तो दोनों बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले। आत्मा पवित्र, निर्मल और सुखमय स्वभाव वाला है। राग द्वेष और पाप पुण्य वे आकुलता स्वभाव वाले हैं। ये दोनों का अंतर जाना पहले, दोनों के अंतर का पता लगने पर फिर वह उस सुखमय आत्मा को न छुए, उसका अनुभव न करे, ऐसा संभव नहीं। तो जो सुखमय लगा तो निश्चित रूप में आत्मा वहाँ जाकर उसका अनुभव करेगा। सुख चाहता है ना, जिसको प्यास है, पानी चाहिए, तो उसके सामने इस विश्व में दो प्रकार की व्यवस्था है। तो एक तो सामने रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती, और एक ही पीठ के पीछे जलाशय भी है। दोनों बातें, दोनों का पता चल जाए, दोनों के अंतर का पता चल जाए, तो निश्चित रूप में प्यासा आदमी जलाशय पर जाता है और अपनी प्यास बुझाता है। दोनों के अंतर को जानने का अर्थ ये नहीं है कि दोनों के अंतर को जानता रहे। ये पानी और ये मृग तृष्णा, इतना नहीं, क्योंकि जानने में एक गरज होती है और वह गरज है दुख को दूर करने की। यहाँ सर्वत्र जो जानना है जैन धर्म में, उसमें गरज है, प्रयोजन है, और वह है कष्ट को दूर करना। तो ज्ञान ही उसको कहते हैं
कि सुख को उत्पन्न करे और दुख का परिहार करे। हित और अहित इन दोनों को जानकर जो अहित के परिहार में और हित को उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसको ज्ञान कहते हैं। इस तरह ये दो बातें हैं, एक अंधकार पक्ष है और दूसरा उज्ज्वल पक्ष है आत्मा का। आत्मा में राग द्वेष पाप पुण्य है ही नहीं। राग द्वेष पाप पुण्य वो आत्मा की साइड में है। साइड में मैंने उसके साथ होने पर भी वे कभी उसके साथ एक मेक नहीं होते, इसलिए वे साइड में है। और आत्मा तो चैतन्य प्रकाश का पुंज है। आत्मा भीतर से प्रकाशमान ही प्रकाशमान है। और जैसे एक कमरा है भीतर से प्रकाशित, किवाड़ सब बंद, बाहर चारों ओर अंधेरा। कमरा अंधेरे से घिरा हुआ है लेकिन भीतर प्रकाशित है, प्रकाशमान है। इस तरह आत्मा अंतर में ज्ञान और आनंद से प्रकाशमान तत्व है। चारों ओर जैसे राग द्वेष का मिथ्या दर्शन का अंधकार है, तो जैसे एक नासमझ आदमी ये मानता है कि यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। जो कमरा है वो भी अंधेरे में डूब गया, अंधेरे में, बाहर के अंधेरे में कमरा भी न दिखाई दे। लेकिन सच में देखा जाए तो कमरे का अस्तित्व प्रकाशमय है भीतर से। इसी तरह मिथ्या दर्शन में और अज्ञान के अंधकार में चैतन्य प्रकाश जो आत्मा है उस बंगले की तरह प्रकाशमान बंगले जैसा वह अंधेरा लगता है, खोया हुआ लगता है, दुखी लगता है, लेकिन आत्मा दुख का बना हुआ है ही। तो जो मिश्री खाता है, उसका मुंह अगर कड़वा है तो मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन जिस समय मिश्री कड़वी लग रही है उस समय वो मीठी है, कड़वी नहीं। ऐसी स्थिति है कि आत्मा परिशुद्ध तत्व है, एकदम पवित्र और निर्मल, क्योंकि इसमें किसी की मिलावट नहीं है। यह कभी अपनी शक्तियों को खोता नहीं है, यह कभी दूसरे से कुछ लेता नहीं है और सदा ज्यों का त्यों अक्षय रहता है। तो इसमें विकार की गुंजाइश कभी है ही नहीं। ऐसा पदार्थ कि जिसके ये विशेषण हो और ये स्वरूप हो जिसका, उसमें विकार की संभावना होती ही नहीं। ये विशेषताएं हैं ना आत्मा की और जगत के हर पदार्थ की। लेकिन जगत के पदार्थ जो अचेतन हैं उनमें ये विशेषताएं होने पर भी उनको सुख और दुख की अनुभूति नहीं है। आत्मा इन विशेषताओं वाला है, लेकिन फिर भी वह अनुभूति संपन्न होने पर भी आत्मा को ऐसा अनुभव नहीं करता, इससे उल्टा अनुभव करता। और है कैसा वो? उसका जो स्वरूप है उसमें कभी भी किंचित भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा ही बदल जाए, वस्तु बदल जाए ना, वस्तु के स्वरूप में फर्क पड़ जाए तो वस्तु बदल जाए। इसलिए अनादि अनंत अक्षय अनंत शक्ति कुंज और आदान प्रदान से रहित, यह स्वयं किसी का कर्ता नहीं और यह स्वयं किसी का कर्म नहीं। आत्मा ऐसी अकार्य अकारणत्व शक्ति है। आत्मा में शक्ति है ऐसी एक गुण
अपने यहाँ जैसे नोट होते हैं, नोट घरों में नहीं होते, ऐसी ही आत्मा में, ठीक जैसे उनको तो अपन स्वीकार करते हैं कहाँ हैं, ऐसा है हमारे, इस तरह अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह आत्मा में अकार्य अकारणत्व शक्ति है, उन नोटों की तरह है। जैसे उनका अस्तित्व है, इसी तरह अस्तित्व रूप शक्ति है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जैसे हैं, सब अस्तित्व रूप शक्तियां हैं। धरती में डाला हुआ बीज बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर है। बाहर से ना दिखाई दे, मिट्टी मिट्टी दिखाई दे बोले, लेकिन भीतर है। और कितनी शक्ति वाला है बीज, कितनी शक्ति वाला। जितने अंकुर पैदा होते हैं वो बीज में से पैदा होते हैं या आसपास की मिट्टी में से। एक भी पैदा नहीं होता ना मिट्टी में से, मिट्टी के एक भी कण में से एक आध अंकुर पैदा होता है। जितने पैदा होते हैं वो सब बीज में। जिस समय अंकुर पैदा नहीं हुआ है उस समय बीज कितनी शक्ति वाला है। ऐसी स्थिति आत्मा में है। आत्मा की शक्तियां ये जो अंकुरित नहीं हुई, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं हुआ, तो भी उन शक्तियों में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ये शक्तियां कभी भी कमजोर नहीं होती, अशक्त नहीं होती हैं। शक्तियां शक्तिमय ही रहती हैं सदा, उनको नहीं दे। आत्मा में शक्ति के परिणमन में देर कितनी, सिर्फ उनको स्वीकार करने जितनी, बस, उससे अधिक नहीं कुछ। शक्तियों में कुछ ज्यादा उद्यम करना पड़े या ज्यादा उद्यम करना पड़े वो कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ता है, मेरे भीतर ऐसी अनंत शक्तियां हैं, तो तुरंत उनका परिणमन होने लगता है। ये परिणमन की सरलता आत्मा में, आत्मा ये जान ले मान ले कि सचमुच मैं सर्व प्रकार के विकारों से रहित अनंत शक्ति पुंज हूँ। ऐसा मानते ही उसकी अनंत जो शक्तियां हैं वे करवट लेती, उसकी अनंत शक्तियों में सक्रियता आती, चहल पहल होती है। तुरंत उनका परिणमन, चहल पहल मैंने उनका परिणमन होने लगता है। जैसे घर में दरिद्रता रही हो, कोई साधन नहीं हो आजीविका का, और किसी पुराने खजाने का पता लग जाए तो भले ही आज का दिन किसी भी तरह निकले, जैसे और दिन निकलता था उसी तरह आज का दिन भी निकले, लेकिन उसका पता लग जाने पर हमारी स्थिति क्या होती है। भले ही पेट में भरा हो पूरा, आज भी ये हो सकता है, लेकिन स्थिति क्या होती है मन की, कितना परिवर्तन होता है उसका पता लग जाने, और उसका पता लग जाए और फिर उसका परिणमन ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो उसका जो परिणमन होता है तो उसमें घर के चप्पे चप्पे में परिणमन होता है। उसका घर का चप्पा चप्पा उससे प्रभावित होता है, काया पलट होती है, उसको कहते हैं ना परिणमन। या ऐसा होता है कि हाँ घी है तो दूध नहीं है, दूध नहीं है तो घी नहीं है, साबुन है तो तेल नहीं है, ऐसा खजाने का पता लगना, इसको कहते हैं। ये सर्वांग होता है सब कुछ, कहीं किसी तरह की कमी नहीं रहती है। इस तरह आत्मा को अपनी शक्ति का पता लगने पर हर शक्ति का परिणमन होता है,
सक्रिय होती है हर शक्ति। तो जान लेना मात्र, जान लेना और उस ज्ञान पर अपना विश्वास स्थापित करना दृढ़ता से, ऐसा ही है, इसका नाम शक्ति का परिणमन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसको कहते हैं। इसमें अनंत ही शक्तियों का परिणमन होता है, अनंत ही का। व्याधि में सारा ही शरीर कमजोर होता है, शरीर का हर अंग प्रभावित होता है, और औषधि लेने पर शरीर का हर अंग स्वास्थ्य की हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से पैर से शुरू होता हो तो धीरे धीरे माथे तक पहुंचता हो तो ताकत, लेकिन शरीर का हर अंग वो प्राण लेता है। ऐसी स्थिति आत्मा की है। आत्मा की हर शक्ति इसमें परिणमन होता है, सक्रिय होती है। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि को ही, अर्थात जो आत्म विरोधी, आत्मा के शत्रु हैं, जो आत्मा के करने लायक ही नहीं हैं, जिनसे आत्मा की इज्जत बिगड़ती है, ऐसे पाप और पुण्य। पाप में तो इज्जत बिगड़ती है, पर पुण्य में भी इज्जत बिगड़ती है। भले ही कोई बहुत बड़े घर का आदमी हो और सर्विस करे, अच्छी सर्विस करे। एक तो ऐसा है कोई को जो डकैती करता है, वो तो बुरा है ही, लेकिन बहुत बड़ा घर, अमीर, जिसकी अमीरी पीढ़ियों से चली आई हो, वो अगर सर्विस कर ले तो बात तो शर्म की है, नहीं है शर्म की? शर्म की होती है बात तो। राजा लोग हैं ना आज, तो वो चुनाव में खड़े होते हैं और फिर जगह जगह गाँवों में हमको वोट देना, तो ये उनकी इज्जत की है बात। पहले तो पृथ्वीनाथ अन्नदाता कहलाते थे, तो उनकी वही प्रजा कि जो उनको प्रणाम करती थी और उनके संकेतों पर नाचती थी, जिस प्रजा का वे कुछ भी कर सकते थे, आज भी उनके घर घर जाकर वोट देना हमको, ये इज्जत की है बात नहीं है। डाका डाले तो वो तो है ही नहीं इज्जत की, लेकिन ये भी इज्जत की नहीं है। ये जो इज्जत का काम नहीं है वो कुकर्म नहीं है। होता हो भले ही, करना पड़ा हो वो एक बात, लेकिन भीतर से उसे छाती से तो न लगाए। कम से कम यह तो माने कि ये मेरा कर्म नहीं है। ऐसा मान लेने पर उस कर्म से शनै शनै निश्चित मुक्ति हो जाएगी, उसको छोड़ देगा। अज्ञानी को इस रहस्य का, इस मर्म का पता नहीं है, इसलिए वह तो रागादि के पाप और पुण्य के पराधीन भावों को छाती से लगाता है और अंत में परिभ्रमण करता है, क्योंकि इनका धंधा क्या है? रागादि का स्वयं भी परिभ्रमण करते हैं, और जो इसको छाती से लगाता है तो वो भी परिभ्रमण करता है। मदारी है ना, मदारी बंदर को पालता है, क्या दिशा होती है? बंदर के साथ, वो बंदर को मदारी के साथ लगाई थी तो उसका तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन ये मदारी बंदर के साथ लगा तो बंदर की तरह से नहीं घूमता दिन भर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसने साथ किया ना उसका, इसलिए दिन भर उसका ये व्यवसाय हो जाता है। उसी तरह रागादि ये तो परिभ्रमणशील वृत्तियां हैं। घर घर में घुसे, उसका नाम राग, पाप और पुण्य।
ऐसे राग आदि को जिसने छाती से लगाया, पाप को भी और पुण्य को भी, उसने पराधीनता को पसंद किया, अर्थात उसने आत्मा की इज्जत खराब की, क्योंकि आत्मा तो सिद्धों जैसा स्वतंत्र तत्व है। सिद्ध का जैसा भगवान सिद्ध जो करते हैं वो आत्मा का कर्म है, बाकी सब दुष्कर्म है। उस दुष्कर्म के दो नाम, एक का नाम पाप और दूसरे का नाम पुण्य है। नौसादर है ना, नौसादर विष्टा से बनता है। विष्टा के दो नाम, एक का नाम नौसादर, दूसरे का नाम विष्टा। इस तरह है, ऐसा कहते हैं। इस तरह अज्ञानी जो कषाय और रागद्वेष होते हैं, उसको रागद्वेष और कषाय कर्मों के उदय में तो वह उनका और अपना फर्क न जानता हुआ उनको अपने साथ एक में एक अनुभव करता है। आत्मा को ही रागी द्वेषी पापी और पुण्यात्मा अनुभव करता है, इसलिए वह भविष्य में भी उसी प्रकार के कर्मों को बांधता है।